नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां ईद के मौके पर खुशियों की जगह संकट की तस्वीर सामने आ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 300 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। वही गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपये पर सिलेंडर। और आम जनता कह रही है ईद कैसे मनाए। तो पाकिस्तान में ईद का त्यौहार आमतौर पर खुशियों का दिन होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस बार हालात बिल्कुल अलग है। लोगों के पास न पेट्रोल है, न गैस है, और ना ही इतना पैसा कि त्यौहार मना सके। कई शहरों में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है। कई जगह पेट्रोल खत्म हो चुका है और कई जगह गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। आम आदमी परेशान है। अब सवाल ये है कि आखिर ये संकट आया कैसे। तो दरअसल दोस्तों, मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव, खासकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आयात करता है, और जब सप्लाई रुकी तो देश में संकट खड़ा हो गया। सप्लाई कम हुई और कीमतें तेज़ी से बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के पास कितना स्टॉक बचा है। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल का स्टॉक करीब 27 दिन, डीजल का स्टॉक 21 दिन, एलपीजी यानी गैस का स्टॉक सिर्फ 9 दिन का बचा है। वही कच्चे तेल का भंडार करीब 11 दिन का बताया जा रहा है। यानी अगर जल्द सप्लाई नहीं आई तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अब देखते हैं ज़मीन पर क्या हालात है, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात। तो ये तस्वीर और भी चिंताजनक है। जहां पेट्रोल पंप सूखते नज़र आते हैं, लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता। गैस की कमी के चलते कई घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। छोटे होटल और ढाबे लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने को मजबूर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई सख्त कदम भी उठाए हैं, जैसे हफ्ते में 4 दिन काम करने का फैसला, स्कूलों को बंद या ऑनलाइन करने की योजना, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में कटौती। इसके साथ ही बाइक और रिक्शा चालकों को राहत देने की कोशिश, यानी बाइक और रिक्शा चालकों को सब्सिडी, और घरेलू उपयोग के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है। इंडस्ट्री को गैस सप्लाई कम करने की भी योजना बनाई गई है। इस संकट के बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन मुहाफिज-उल-बहर। इस ऑपरेशन का मकसद है तेल और गैस के जहाज़ों की सुरक्षा करना और सप्लाई को बनाए रखना, ताकि देश में ऊर्जा की कमी को कुछ हद तक रोका जा सके। तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। और अब इस ऊर्जा संकट ने हालात को और भी खराब कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ चुका है। दक्षिण एशिया के कई देशों में भी तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी ये एक बड़ा वैश्विक संकट बनता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और भी महंगा हो सकता है, गैस की भारी किल्लत हो सकती है और उद्योगों पर भी असर पड़ सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ईद के मौके पर पाकिस्तान में खुशी नहीं बल्कि संकट और चिंता का माहौल है। अब नज़र इस बात पर है कि सरकार के कदम कितने कारगर साबित हो सकते हैं और मिडल ईस्ट का तनाव कब तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।